नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नाव पर। अपने उपन्यास गोदान को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं उसके भाग 23 के पार्ट 2 की ओर। उसी वक्त उसकी माँ, बाप, दोनों भाई और कई अन्य चमारों ने न जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। सिलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दी और गाली देकर बोली, राण, जब तुझे मजूरी ही करनी थी तो घर की मजूरी छोड़कर यहाँ क्या करने आई? जब बाभन के साथ रहती है तो बाभन की तरह रहे। सारी बिरादरी की नाक कटवा कर भी चमारिन ही बनना था तो यहाँ क्या घी का लोधा लेने आई है? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती। जुंगरी सिंह और दाता दीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। जुंगरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा है? सिलिया का बाप हरखू 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, हम आज या तो माता दीन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रकत एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी ना किसी के घर तो जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रखे। तुम हमें बाभन नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें बाभन बना दो तो हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दो। दाता दीन ने लाठी फटकार कर कहा, मुंह संभाल कर बातें कर हरखुआ, तेरी बिटिया हुआ खड़ी है, ले जा यहाँ चाहे। हमने उसे बांध नहीं रखा है, काम करती थी, मजूरी लेती थी, यहाँ मजूरों की कमी नहीं है। सिलिया की माँ उंगली चमका कर बोली, वाह वाह पंडित, खूब नियाव करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इसी तरह की बातें करते तो देखती हम चमार हैं, इसलिए हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। हमारी सिलिया को अकेले न ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन को भी ले जाएंगे जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोचोगे लेकिन उसके हाथ का पानी न पियोगे। वही चुड़ैल है कि यह सब सहती है। मैं तो ऐसी आदमी को माहुर दे देती। हरखू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली, इन लोगों की बात की नहीं, अब क्या खड़े खड़े मुंह ताकते रहो। इतना सुनना था कि दो चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए, तीसरे ने झपट कर उसका जनेऊ तोड़ डाला और इसके पहले कि दाता दीन और जुंगरी सिंह अपने अपनी लाठी संभाल सकें, दो चमारों ने माता दीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जकड़ लिए, फिर भी वह घिनौनी वस्तु उसके होठों में तो लग ही गई। उन्हें मलती हुई और मुंह अपने आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलियान के सारे आदमी जमा हो गए, पर आश्चर्य यह है कि इन धर्म के लुटेरों के मुजाहिम न हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव के बहू बेटियों को घूरा करता था, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से लोग चमारों पर रौब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा अब बहुत हुआ हरखू, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरखू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में लड़कियां हैं होरी महतो, इतना समझ लो, इसी तरह गांव के मर्जाद बिगड़ने लगे तो किसी की आबरू न बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है। माता दीन कै खर रहा था। दाता दीन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक एक को 5-5 साल के लिए न भिजवा तो कहना, 5-5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरखू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, इसका यहाँ कोई गम नहीं, कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं, जहाँ काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दीन कहकर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो, मानो डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड और पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था, वह मिट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। वह अब वह लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए और गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य और तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, यहाँ तो सबके सामने उसका धर्म लुटा।
अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचा हो गया। आज से वह अपने ही घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी बेस्नेहमयी माता भी उससे घृणा करेगी और संसार से धर्म का ऐसा लोप हो गया कि इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने चू तक न की। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पलायन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वह किसी मंदिर में भी न जा सकेगा, न किसी के बर्तन भाड़े छू सकेगा, और यह सब हुआ इस अभागिन सिलिया के कारण। सिलिया जहां अनाज उसा रही थी वहीं सिर झुकाए खड़ी थी, मानो यह उसी की दुर्गति हो रही है। सासा उसकी माँ ने आकर डांटा, खड़ी ताकती क्या है, चल सीधे घर, नहीं बोटी बोटी काट डालूंगी। बाप दादा को नाम तो खूब उजागर कर चुकी, अब क्या करने पर लगी है। सिलिया मूर्ति वक्त खड़ी रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। यह लोग क्यों उसके बीच में बोलते हैं? वह जैसे चाहती है रहती है, दूसरों से क्या मतलब। कहते हैं यहाँ तेरा अपमान होता है, तब क्या कोई बावन उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा। अभी जरा देर पहले उसका मन माता दीन के निठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों और बिरादरी के इस अत्याचार ने उस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया। विद्रोह भरे मन में बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू क्या यहाँ भी मुझे जीने न देगी? बुढ़िया कर्कश स्वर से बोली, तू न चलेगी? नहीं, चल सीधे। नहीं जाती। तुरंत दोनों भाइयों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ले चले। सिलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी न छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब हरखू ने लड़कों से कहा, अच्छा अब उसे छोड़ दो, समझ लेंगे मर गई, मगर अब जो कभी मेरे द्वार पर आई तो लहू पी जाऊंगा। सिलिया जान पर खेलकर बोली, हाँ, जब तुम्हारे द्वार पर आऊं तो पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध के उन्माद में सिलिया को कई लातें जमाई और हरखू ने उसे हटा ना दिया था तो शायद प्राण ही लेकर छोड़ती। बुढ़िया फिर झपटी तो हरखू ने उसे धक्के देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू बड़ी हत्यारिन है कलिया, क्या उसे मार ही डालेगी? सिलिया बाप के पैरों से लिपट कर बोली, मार डालो दादा, सब जने मिलकर मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो, इसलिए दूध पिलाकर पाला था, सौर में ही क्यों न गला घोट दिया। हाय, मेरे पीछे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया, उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला? अब तो वह भी मुझे न पूछेगा, लेकिन पूछे न पूछे रहूंगी तो उसी के साथ। वह मुझे चाहे भूखा रखे चाहे मार डाले, पर उसकी इतनी सांसत करा के कैसे छोड़ दूं? मर जाऊंगी पर हरजाई न बनूंगी। एक बार जिसने बाप पकड़ ली उसी की रहूंगी। कलिया ने होठ चबाकर कहा, जाने दो रण को, समझती है वह इसका निबाह करेगा, मगर आज ही मार कर भगा न दे दिया तो मुंह न दिखाऊं। भाइयों को भी दया आ गई। सिलिया को वहीं छोड़कर सब के सब चले गए। तब वह धीरे से उठकर लंगड़ाती कराहती खलियान में आकर बैठ गई और अंचल में मुंह ढांप कर रोने लगी। दाता दीन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा। उनके साथ चली क्यों नहीं गई सिलिया? अब क्या करवाने पर लगी हुई है? मेरा सत्यानाश करा के भी ना पेट नहीं भरा। सिलिया के आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई, उनमें तेज की झलक थी। उनके साथ क्यों जाऊं? जिसने बाह पकड़ी उसके साथ रहूंगी। पंडित जी ने धमकी दी, मेरे घर में पांव रखा तो लातों से बात करूंगा। सिलिया ने उद्दंडता से कहा, मुझे जहां वहां रखोगे वहां रहूंगी, पेड़ तले रखे चाहे महल में रखे। माता दीन संज्ञाहीन सा बैठा था। दोपहर होने को हो रहा था। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह मौन निस्पंद बैठा हुआ था। सासा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा? दाता दीन ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढाढ़स लेते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या कहूँ बेटा, चल कर नहाओ खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सिलिया को त्यागना पड़ेगा। माता दीन ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा। मैं अब उसका कभी मुंह न देखूंगा, लेकिन परासचित हो जाने पर फिर तो कोई दोष न रहेगा। परासचित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता। तो आज ही पंडितों के पास जाओ। आज ही जाऊंगा बेटा,
लेकिन पंडित लोग कहें कि इसका परा सचित नहीं हो सकता, तब उनकी जैसी इच्छा, तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे? दाता दीन ने पुत्र स्नेह से विह्वल होकर कहा, ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए, धर्म जाए, लोक मर्यादा जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माता दीन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। सिलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे हो ली। माता दीन ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। इतनी सांसत करवा के भी तेरा पेट नहीं भरता? सिलिया ने दृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं, मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी यह दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो उस रस्सी तुम्हारे गले पड़ गई है, तुम उसे लाख चाहो नहीं तोड़ सकते, और ना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें न छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलिहान में जाकर अनाज ओसाने लगी। होरी अभी तक वहां अनाज मार रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैरों से बाहर निकालकर एक पेड़ में बांध दिया और सिलिया से बोला, तू भी खा पी, तू भी जा खा पी आराम। सिलिया, धनिया यहाँ बैठी है, तेरी पीठ पर ही साड़ी तो लहू से रंग गई है रे, कहीं घाव पक न जाए। तेरे घर वाले बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। यहाँ निर्दयी कौन नहीं है दादा? मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। क्या कहा पंडित ने? कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं? समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे? मेरी रोटियां भारी है, न दें मेरे लिए क्या? मजूरी अब भी करती हूँ, तब भी करूँगी। सोने को हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगी तो क्या तुम न दोगे? धनिया दयार्द होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रहे। होरी ने कातर स्वर में कहा, बुलाती तो है लेकिन पंडित को जानती नहीं। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा, बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे? उसकी दबैल है? उसकी इज्जत ली, बिरादरी ने निकलवाया, अब कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई? यह उसकी नियत का आज फल मिला है। पहले नहीं सोच लिया था, तब तो बिहार करते रहे, अब कहते हैं मुझसे कोई वास्ता नहीं। होरी के विचार धनिया गलत कर रही थी। होरी के विचार में धनिया गलत कर रही थी। सिलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया, या कोई अच्छा काम नहीं किया। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वह उनकी लड़की है, मतई को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार बताई, अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बनते हो, मर्द मर्द सब एक होते हैं। इसको मतई ने बेधर्म किया तब तो किसी को बुरा न लगा, अब जो मतई बेधर्म हो गए तो क्यों बुरा लगता है? क्या सिलिया का धर्म धर्म ही नहीं? रखी तो चमारिन उस पर नेक धर्मी बनते हैं। बड़ा अच्छा किया हरकू चौधरी ने, ऐसे गुंडों की यही सजा है। तू चल सिलिया मेरे घर, न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप हैं कि बेचारी की सारी पीठ लहू लुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी घर चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी। तो दोस्तों, यह था गोदान उपन्यास का भाग 23 का पार्ट 2। अब मिलते हैं अगले भाग में, भाग 24 में। धन्यवाद दोस्तों।